फ्रेंड्स, कहानी है एक रेस्टोरेंट की जहां सुबह सुबह बहुत ही अच्छा नाश्ता बनता था। काफी लोग वहां आते थे, लोगों की भीड़ आती थी वहां पर, और उसी भीड़ में एक आदमी भी आता था जो चुपचाप नाश्ता करता था और बिना बिल पे किए ही निकल जाता था। ऐसा वो रोज करता था। जब वो रेस्टोरेंट पॉपुलर होने लगा, काफी लोग उसके बारे में जानने लगे, तो एक बार एक बिजनेसमैन वहां आता है। वो नाश्ता करता है, उसे नाश्ता पसंद आता है, तो वो रोज आने लगता है। तो जब वो रोज आने लगता है तो वो उसको नोटिस करता है, उस आदमी को, जो आदमी बिना बिल पे किए ही नाश्ता करके चला जाता था। वो उसको एक दिन देखता है तो वो उसको मतलब इग्नोर करता है, लेकिन जब वो दूसरे दिन तीसरे दिन भी उसको देखता है, कंटिन्यू ऐसा करते करते उसको एक हफ्ता हो जाता है। तो वो सोचता है कि ये तो बड़ा नुकसान कर रहा है मालिक का, उसे बताना पड़ेगा। तो वो बिजनेसमैन किसी से पूछता है कि रेस्टोरेंट का मालिक कौन है। वो उसके पास जाता है और कहता है कि भाई साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। तो वो रेस्टोरेंट का मालिक कहता है कि भाई साहब, अभी थोड़ा रश ज्यादा है, लोगों की भीड़ है, आपके पास अगर टाइम है तो थोड़ी देर आप वेट कीजिए, मैं बस फ्री होकर आपसे बात करता हूँ। तो वो जो बिजनेसमैन होता है ना, वो इंतजार करता है। वो सोचता है कि आज तो मैं बता कर ही जाऊंगा सब कुछ। तो जब रश कम हो जाता है, वो जाता है उसके पास, रेस्टोरेंट के मालिक के पास, और बताता है कि भाई साहब, जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपके यहाँ रेस्टोरेंट में जब भी रश हो जाता है, भीड़ आ जाती है, तो उसी भीड़ में एक आदमी भी आता है और वो चुपचाप नाश्ता करके बिना बिल पे किए ही निकल जाता है। मैंने उसको एक बार देखा तो मैंने इग्नोर किया, दूसरी बार, तीसरी बार, लेकिन कंटिन्यू उसे अभी एक हफ्ते से भी ऊपर हो गया है, वो ऐसा ही कर रहा है। वो तो आपका नुकसान कर रहा है, आपका घाटा कर रहा है। तो वो जो रेस्टोरेंट का मालिक था, वो मुस्कुराने लगता है, कहता है कि भाई साहब, आप पहला आदमी नहीं है जो मुझे उसके बारे में बता रहे हैं। आपसे पहले भी मुझे उसके बारे में कई लोगों ने बताया है। वो ये जो मेरे रेस्टोरेंट में ये जो आज भीड़ देख रहे हो ना आप, ये उसी की वजह से है। तो बिजनेसमैन हैरान हो जाता है, बोलता है कि भाई साहब, ये कैसे, क्या कह रहे हो आप? वो आपका इतना नुकसान कर रहा है और आप बोल रहे हो कि ये भीड़ उसी की वजह से है। तो वो रेस्टोरेंट का मालिक कहता है कि हाँ, दरअसल जब सबसे पहले मुझे जिस आदमी ने उसके बारे में बताया था ना, तो मैंने उसी दिन उसका पीछा किया था। मैंने देखा कि वो एक सिग्नल पर भीख मांगता है। मैं उसे कभी कुछ नहीं कहता हूँ, ना मैं कभी उसकी इंसल्ट करता हूँ, कभी उसको कुछ बुरा नहीं कहता, मैं तो उसे कुछ कहता ही नहीं हूँ। क्योंकि मैंने उसको एक बार देखा, रेस्टोरेंट के बाहर वो खड़ा था और दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे ईश्वर, इस रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ आ जाए कि उसी भीड़ में मैं चुप कर से जाऊं और नाश्ता कर कर बिना पैसे दिए ही वापस आ जाऊं। तो इसलिए ये जो भीड़ आज मेरे रेस्टोरेंट में है, ये उसी की वजह से है। तो वो जो बिजनेसमैन होता है ना, उसकी आंखें खुल जाती है। उसे पता चल जाता है कि ग्रेटिट्यूड क्या होता है। वरना वो तो यही सोचता था कि एक कस्टमर के ऐसा करने से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। फ्रेंड्स, ये सब प्रार्थना का असर होता है। कभी कभी हमें लगता है कि सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन और कभी कभी लोगों की दुआएं, उनकी प्रार्थनाएं हमारे लिए कमाल कर देती है। इसलिए हमेशा लोगों की वैल्यू करनी चाहिए, उन्हें प्यार देना चाहिए, उन्हें अपने हृदय में जगह देनी चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए, अपने आसपास के लोगों का आभार प्रकट करना चाहिए, और ईश्वर का भी हमेशा आभार प्रकट करना चाहिए। क्योंकि हमें तो लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन कर वो रहा है। फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगी